हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी आप जानकारी चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? पहला कार्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। आपके पास आपके कुछ टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें आप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा थका सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस भी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। अपने फ़िज़िकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर आप अपने काम के स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर आप जिस तरह के आप क्लैरिटी के साथ अपना काम करते आए हैं वहाँ उन चीज़ों में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें। नेक्स्ट है 9 ऑफ वाटर का कार्ड। 9 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसे आप अपनी मेहनत के बल पर आप हासिल कर लेंगे। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सफलता ज़रूर है, लेकिन अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। ये कार्ड कहता है, टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि हो सकता है अगर आपका ये जॉब है तो इस समय आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात चल रही हो। इस वजह से आप अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं। आप पूरी मेहनत से अपना काम करना चाहते हैं। अपने जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आप उस टारगेट के लिए आप पूरी मेहनत करना चाहते हैं, कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं। ये अच्छी एनर्जी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एम्बिशियस हैं। आप अपने लिए प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को इग्नोर ना करें। यहाँ पर एक बस इतनी ही सी गाइडेंस है कि आप अपने आप को इग्नोर ना करें। 9 ऑफ वाटर ये कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं आप वो सफलता ज़रूर हासिल कर लेंगे। अगर ये आपका बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आपने जो भी संघर्ष किया है या जो भी पेन लिया है उसके लिए उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। उसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा या अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों को इंक्रीमेंट मिल सकता है। और अगर आपका ये बिज़नेस है तो ये जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं
वहाँ उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश हो जाएंगे। ये 9 ऑफ वाटर और ये 10 ऑफ वाटर, ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ पर प्रोग्रेस है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। आप जैसा चाहते थे वो सफलता आप में से कुछ लोगों को मिलने जा रही है। ये 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टैब्लिश हो जाएंगे, आपकी एक ख़ास पहचान होगी। तो यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस भी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, आप उस टारगेट को ज़रूर हासिल कर लेंगे। अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से आप कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं। ये अच्छी एनर्जी है। बस अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश करें। आप अपने टारगेट को ज़रूर हासिल कर लेंगे। और यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अगर जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है। और अगर जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक ख़ास पहचान है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेम फेम भी हो सकता है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Cancer sign, what will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance? आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड हैं एम्परर, कॉल, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। आपके फाइनेंस को लेकर एक बहुत अच्छी एनर्जी है। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे ही कार्ड्स बहुत ही पावरफुल हैं। आप अपने फाइनेंस को लेकर पिछले दिनों जो भी आपने संघर्ष देखा है या जिन चीज़ों को आप पूरी नहीं कर पाए थे, ये चारों कार्ड्स कहते हैं कि आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। फाइनेंस को लेकर जो आपके फाइनेंस को लेकर जैसी आपकी प्लानिंग रही है, इन्वेस्टमेंट या सेविंग या फिर लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना, ये ऐसी एनर्जी है जहां आप सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल होने जा रही है। आप जो भी कार्य करना चाहते थे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट या कोई परचेज़, आप वो कर पाएंगे। अब एक एक कर देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला कार्ड है एम्परर का कार्ड। एम्परर कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। अपने फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। जहां कहीं भी आपके पैसे रुके थे या फिर कहीं से आप अपने लिए ऐसी स्थिति चाहते थे जहां से आपके पास पैसे आएँ और आप अपने फाइनेंस को लेकर निश्चिंत हो जाएं, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन का समय है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं नियंत्रित होगी। जहां भी आपने कोशिश की है, जहां से आपके पैसे आने हैं या फिर ये कहीं आपके रुके पैसे हों या फिर किसी काम को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहां से पैसे आने हों, आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का समय है, फाइनेंशियल गेन का समय है। तो आपकी जो भी परिस्थितियां हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर पूरी तरह नियंत्रित होगी। आप बहुत अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज भी करने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉल। ये कॉल कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ऐसी है कि जो आपके लिए ये फाइनेंशियल गेन है, इसे आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे या फिर सेविंग करेंगे, ये आपको आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। आपके लिए ये हो सकता है फ़ायदेमंद, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकता है। तो ये जो भी आप इस वक्त जहाँ भी आप पैसे लगाएंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही आपका डिसीजन रहेगा। तो सोच समझकर अपने लिए कुछ प्लान बनाएं और एक्शन लें,
क्योंकि ये एक बहुत आपके लिए सही समय है जहाँ भाग्य का आपको साथ है। आप जो चीज़ें करना चाहते हैं वो लगभग आप पूरी तरह आप अपनी इच्छा के मुताबिक वो चीज़ें कर पाएंगे। तो इस पॉजिटिव टाइम में यहाँ एम्परर है, आप काफ़ी अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करने वाले हैं। और ये कॉल कार्ड कहता है ये आपकी ट्रू प्रॉस्पेरिटी है। जो भी आप जहाँ भी सेविंग इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे ये आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड एक न्यू साइकिल है। जो भी आपकी आर्थिक परेशानियाँ थी या आप जिन चीज़ों को लेकर संघर्ष कर रहे थे वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। आप अपने एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ एम्परर कार्ड है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जहाँ से आपके लिए आपके फ्यूचर में वहाँ से आपको एक अच्छी खासी रकम रिटर्न मिल सकती है। तो सोच समझकर जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं। यहाँ एम्परर भी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, फाइनेंशियल गेन है, ट्रू प्रॉस्पेरिटी है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो चाहे प्रॉपर्टी में हो या कहीं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ से आपको आपके फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सोच समझकर आप अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि कहता है ये आपके लाइफ का फाइनेंस से रिलेटेड ये एक नया साइकिल है जहां आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास को हासिल कर लेंगे। ये जो भी पिछले दिनों अगर आर्थिक समस्याएं चली आ रही थी उसकी वजह से आप लो फील कर रहे थे तो उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं आप। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पहला कार्ड है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पेज ऑफ वाटर ये आपकी इमोशंस हैं। ये कार्ड कहता है कि चाहे ये रोमांटिक लाइफ हो या फिर कोई और भी रिश्ता हो, आपके फ्रेंड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, अगर कहीं किसी के साथ आपके रिश्ते बिगड़े थे, किसी की बातों से आप अगर आहत हुए थे, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस भी व्यक्ति की तरफ से आप या जिस व्यक्ति की बातों से आप आहत हुए थे वो आपसे मिलना चाहें या अपनी बात रखना चाहें। ये कार्ड कहता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है, इस वजह से वो सॉरी कह सकते हैं आपको। ये आपके रिश्ते में जो भी दूरियां आई थी इसकी वजह से वो दूरियां ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ वाटर अनकंडीशनल लव और सपोर्ट है। अगर आपको किसी का साथ चाहिए, किसी भी वजह से इमोशनली आप किसी का साथ चाहते हैं या फिर कहीं कोई काम है वहाँ किसी का सपोर्ट चाहते हैं, तो किसी का आपको साथ मिलेगा। अनकंडीशनल ये लव है, सपोर्ट है। तो हो सकता है कि कोई आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो, किसी का आपको अनकंडीशनल लव हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक हो सकता है जिसका आपको साथ मिल सकता है। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि बहुत जल्द अब कोई आपकी लाइफ में आ सकता है या किसी तरह का कोई न्यूज़ मिल सकता है या कोई आपकी तरफ आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है
कि कोई आपसे मिलने आ सकता है या किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर कोई ऐसा खासकर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और अगर आप मैरिजेबल एज के हैं और आप शादी, इंगेजमेंट, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये पेज ऑफ वाटर और मैसेंजर ऑफ एयर दोनों ही कार्ड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझ कर लें या जल्दबाजी में भी ना लें, ठहर जाएं। जो भी प्रपोज़ल आ रहा है, चाहे ये आपके रोमांटिक लाइफ के लिए है या फिर मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल है, वहाँ पर आपको उन बातों पर आपको गहराई से सोचने समझने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली मेम्बर्स से भी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकता है जो कि आपको इन दिनों सुनने को मिले। ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है, आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड या आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। मैसेंजर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपको किसी तरह की कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। किसी के लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है, किसी के लिए किसी तरह का कोई न्यूज़ हो सकता है। लेकिन जो भी है, ये जो भी न्यूज़ है, वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। डिसीजन अगर लेने की बात है तो बहुत सोच समझ कर लें। नेक्स्ट है 3 ऑफ एयर का कार्ड। 3 ऑफ एयर, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वाटर है, पेज ऑफ वाटर है और ये 3 ऑफ एयर है। अगर किसी से रिश्ते आपके बिगड़े थे, किसी की बातों से आप आहत हुए थे, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर किसी की बातों से आप आहत थे तो उस पर्सन की तरफ से आपके लिए सॉरी हो सकता है। वो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है, इस वजह से आपके रिश्ते एक बार फिर से ठीक हो जाएं। यहाँ मैसेंजर ऑफ एयर है, बहुत जल्द ये आपके रिश्ते फिर से ठीक होते दिख रहे हैं। जो जिनकी बातों से आप आहत हुए हैं या फिर रिश्ते बिगड़े हैं, तो उनके सॉरी कहने की वजह से आप उन्हें माफ़ कर देंगे और आप दोनों के बीच के रिश्ते संभल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ या मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है, वहाँ आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये 3 ऑफ एयर है, मैसेंजर ऑफ एयर। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अगर जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर ये रिश्ता स्टेबल ना हो या इस रिश्ते की वजह से आप किसी वजह से आहत हो सकते हैं। तो जिन्हें भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं या जिनका भी आप प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, सोच समझ कर आप अपने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, चाहे ये आपके रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है या फिर मैरिज से रिलेटेड है, जिस भी पर्सन से आ रहा है ये प्रपोज़ल, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि किस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने लाइफ में। आपको अपनी तरफ से पूरी एक जो भी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, ज़रूर जुटा लें, ताकि आप भविष्य में किसी तरह से आप आहत ना हो या आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।